अभी इस वक्त जो है समा के कोरेस्पोंडेंट स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा ने इन किया है। कादिर, एक डिफरेंट चीज़ जो कि इस पीएसएल के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते हैं, अलग अलग लीग्स में अलग अलग किस्म के रूल्स होते हैं। एक रूल का चेंज पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखने को मिला है, दैट इज़ 2 प्लेइंग 11, यानी टॉस के वक्त जो है आपके पास एक प्लेइंग 11 नहीं होगी, आपके पास 2 प्लेइंग 11 होगी। ये क्या कहानी है कादिर? जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज हुआ और पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला गया, तो दोनों की जो शीट है उस पे अगर आप नजर दौड़ाएं, जो टीम शीट आती है उसमें टीम शीट 1 जो है वो देखने को मिली है हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में नया कानून मुतारफ करवाया गया और पाकिस्तान सुपर लीग के हर मैच से कबल जो है वो कप्तान मैच रेफरी को 2 अलग अलग प्लेइंग 11 जमा करवा सकेगा और हर प्लेइंग 11 शीट में 11 खेलने वाले, जबकि 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का होना जरूरी है और 15 रुकनी जो टीम है वो उनको टीम शीट 1 और टीम शीट 2 जो है वो देंगे कप्तान हर मैच रेफरी को। मैच से पहले 2 टीमें जमा करवाने की सूरत में टॉस के बाद हर कप्तान एक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेगा और सिलेक्ट होने वाली प्लेइंग 11 पर कप्तान दस्तखत करेगा। उसके बाद हतमी प्लेइंग 11 जमा होने के बाद इसमें तब्दीली नहीं हो सकेगी। तो ये जो है वो नया कानून मुतारफ करवाया गया है फ्रेंचाइजीज क्रिकेट में और बड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है कि 2 टीमें जो है वो आप बना सकते हैं कि प्लेइंग 11 1 जो है उसमें अगर आपने चेंजिंग करनी है तो वो प्लेइंग 11 2 अगर आपने जो दी हुई है वो आप दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो ये एक रिलैक्सेशन दी गई है जो पहले यहाँ पर रूल नहीं था, पहले नहीं देखने को मिलता था कि वो जो प्लेइंग 11 टीम शीट होती थी वो उसके बाद अगर कप्तान को फैसला होता था कि टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, उससे आज से कंडीशंस को भी देखते थे, तो वो चीजें जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही हैं और ये जो है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 चूंकि न्यू एरा का आगाज हो चुका है और उसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि इस मैच में PSL 11 जो मैच हुआ लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन का, उसमें ये चीजें देखने को मिली हैं। बिल्कुल जी, ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये इन्फॉर्मेशन, हम आप सारे नाजरीन को ये इन्फॉर्मेशन देते चलें कि अब जो रूल में तब्दीली हुई है PSL 11, दिस इज़ द न्यू एरा। तो मतलब टॉस पे डिपेंड हो जाएगा कि हाँ जी अच्छा बैटिंग फर्स्ट करें तो शायद प्लेइंग 11 ये वाली खिला देंगे, इफ बैट लेटर ऑन कर रहे हैं, बॉल फर्स्ट कर रहे हैं तो फिर ये वाली प्लेइंग 11 कर देंगे। मुजाहिद साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कितना इम्पैक्टफुल लगता है आपको ये रूल, या फिर जो चार्म ऑफ टॉस है और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ टॉस उसका मज़ा ही अलग है? बस ये जो नए नए मज़े है ना, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो एक इंटरटेनमेंट बन चुकी है, तो इंटरटेनमेंट में ये एडिशन है जी। मुझे याद है मेरा डेब्यू था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उस मैच में वकार यूनुस नहीं खेल रहा था, तो एक इनिंग जब ख़त्म हुई तो हम 149 रन पे आउट हुए। तो मुझे याद है कि ड्रेसिंग रूम में जब लंच टाइम हुआ तो वसीम अकरम बड़ा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे कि काश मैं वकार को इस पिच पे खिलाता, लेकिन गो के हम वो मैच जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ मिस करते हैं। वही एडवांटेज मेरा ख्याल है कि एडिशनल एक चीज़ ऐड की है कि अगर आप टॉस जीते, अगर बैटिंग ट्रैक है तो आप 2 एक्स्ट्रा पावर हीटर खिला सकते हैं। अगर बॉलिंग आ गई है तो फिर आपने देखना ये है कि अगर पिच अगर सेकंड टाइम थोड़ी स्लो होती है या नीचे रहता है बॉल, तो आप उसी तरह की बॉलिंग एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक चस्का है, चस्का पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है तौसीफ भाई, जैसा कि अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि एक चस्का है, तो अगर हम बात करें बिग बैश लीग में पावर सर्च, एक उन्होंने 2 ओवर जो पावर प्ले है उसको 4 ओवर में किया, 2 ओवर बैटिंग साइड वो कभी भी ले सकती है और इम्पैक्ट प्लेयर की जो है वो एंट्री होती है IPL में। तो ये जो ऐसे रूल्स ऐड हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट बदलती जा रही है, उसके साथ साथ ये रूल्स लीग्स के अंदर इंट्रोड्यूस होना, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो अभी मुजाहिद ने कहा, जिद्दत है, ये तफरी है और जिसे कहना चाहिए, लेकिन जाहिर है दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है जी, तो अब इसको देखना पड़ेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो चीज़ मुजाहिद ने बताई, उसके बाद ये भी हो सकता है कि फॉग का कितना असर हो सकता है, ये सब चीज़ें, और ये भी है कि बाद में टीमें, बहरहाल ये इससे पहले बताया नहीं गया, आज ही हमें पता चला है। पता नहीं आप लोगों को पता था, नहीं मुझे नहीं पता था कि इस तरह का। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको शायद याद होगा कि बाबर की उस पर 1 रन नहीं लिया था स्मिथ ने जी, और उसके बाद उसने जो जितनी गेंदें खेली उस पर
वो भी एक नया ही रूल था, और जिस तरह था लोगों ने शायद कहा वो भी एक नया रूल था, और मेरा ख्याल है कि तो ये है। और मेरा ख्याल है मुझे इस हद तक तो ठीक है कि ठीक है जी एंटरटेनमेंट है, लेकिन मज़ा उसी में है जो पहले था। हाँ, बस ये लीग्स जो है ये नए नए रूल्स ये लेकर आती हैं कि किसी तरह एमसीसी किसी चीज़ पे कायल हो जाए और इंटरनेशनल उस पर भी चला जाए। बहुत सारे लोग जब जिस तरह उमैर ने भी बात की कि इम्पैक्ट प्लेयर का जब रूल आया था आईपीएल में, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाए तो उसका कितना मज़ा आएगा कि एक इम्पैक्ट प्लेयर आप जो है बॉलिंग के वक्त पे जो है आप एक प्लेयर को चेंज कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट येस, जो चार्म ऑफ क्रिकेट है, जो वो कहते हैं ना ओरिजिनलिटी ऑफ क्रिकेट, और न्यू एरा है, तो जिस तरह जेन जी कहती हैं कि ओजी क्रिकेट जो है, तो उस ओजी क्रिकेट के हिसाब से ही चलना चाहिए। मगर आज लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद का जो मैच हुआ, मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज फर्स्ट शो में तौसीफ साहब आपने कहा था कि शर्जील खान हमें जरूर दिखेंगे, मगर शर्जील खान हमें नहीं दिखे। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर, लाहौर कलंदर्स जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। दो के सब ये कह रहे थे कि क्यों बैटिंग का फैसला किया, ये तो डिफेंडिंग चैंपियंस है, इन्होंने जो है चैंपियनशिप जब जीती थी तब भी चेस करते हुए जीती थी, वाई बैट फर्स्ट। बट उनका डिसीजन सही लगा। बिल्कुल, और काबिले गौर जो नाम है, देखिए फ़खर जमान मिस्टर कंसिस्टेंट रहे हैं। आज सवाल भी यही किया गया कि लीडिंग रन स्कोरर कौन है लाहौर कलंदर की जानिब से, तो फैंस के लिए जो सवाल रखा जाता है लीग की जानिब से, तो फ़खर जमान ही सबको पता है। फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर से बताया कि यस वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, चाहे वो रूल है या नहीं, सारे लोगों को नहीं, वो तो मैच हो गया। वो हसमा ने नहीं पूछा, जोर का जोड़ नहीं पूछा, मैच के दौरान था फैंस के लिए, और जाहिर है कोई फ़ायदा उठा ले तो अच्छी बात है। फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर से साबित किया, और हसीबुल्ला जिसके हवाले से बात हो रही है, हसीबुल्ला सिस्टम में है लेकिन उसके बाद फिर सिस्टम से बाहर, और जो लीडिंग विकेट टेकर है वो हसन खान रहे। तो यही मुजाहिद भाई, यही सूरत हाल है कि अब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मिस्टर कंसिस्टेंट ही हैं फ़खर जमान। और अब्दुल्ला शफी के हवाले से यूसुफ भाई ने बात की थी कि वो लीग में चलते हैं, PSL में चलते हैं, इंटरनेशनल पाकिस्तान में आगे पता नहीं इनको क्या हो जाता है। तो आज फिर फ़खर जमान ने अपनी इंपॉर्टेंस बताई है कि चाहे वो पाकिस्तान है या लाहौर कलंदर है, उनकी हर टीम को ज़रूरत है। देखिए ज़िद है और अच्छी चीज़ है। देखिए जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे, जितनी भी देखे इतना सीनियर प्लेयर, मुझे आज भी याद है कि कुछ बड़े सुपरस्टार टीवी चैनल इंडिया में बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे वी वर सरप्राइज कि फ़खर जमान टीम का पार्ट क्यों नहीं है। देखें, मुझे आज भी याद है कि मैं अजय जडेजा के साथ दुबई में बैठा हुआ था, उसने कहा जब हम 40 मिनट की टीम मीटिंग करते थे तो 37-38 मिनट हम लाला के बारे में बात करते थे, तभी आप इम्पैक्टफुल हो सकते हैं जब अपोजिशन ड्रेसिंग रूम में आपका जिक्र करें। तो जब आपका जिक्र ही नहीं करते, इसका मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं हैं। मुझे आज भी याद है जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं, जितना कुछ भी हो रहा है ऊपर नीचे, पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ज़िद की वजह से है। अदरवाइज़ पाकिस्तान इतनी बुरी टीम नहीं है कि इतना बुरा परफॉर्म करें। आप देखें कि मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान जितनी देर भी वो 1 साल खेले, 2 साल खेले, उसको टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर होना चाहिए। मे बी उसको कप्तान बनाया जाए, बड़ा एक एग्रेसिव माइंडसेट का एक प्लेयर है और हमेशा टीम को एक रिस्पेक्टफुल तो क्या मुझे भी अगर सिर्फ उसको बैटर ही रहने दिया जाए और अच्छा परफॉर्म ऐसे भी करता रहे तो ये भी विन विन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी कप्तानी की जो बहस है कहीं ना कहीं टीम में नुकसान इस चीज़ से पहुंचा है। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर हमने कैप्टन बना के बाबर को बर्बाद कर दिया, तो मेरे ख्याल से तो कैप्टनसी का बोझ नहीं डाले। यहाँ पे अगर नेबर की मिसाल दूं कि सौरव गंगोली को कप्तान बनाया, उसने प्लेयर भी बनाए और ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस किया। सचिन तेंदुलकर ने कभी परफॉर्म नहीं किया जब वो कैप्टन थे, तो फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं ना 6 फुट का जब आप कप्तान बनते हो तो 2 फुट का रह जाता है। इतना प्रेशर आपने दोस्ती भी निभानी, आपने टीम का कम्बिनेशन भी देखना है। फिर आपके कमरे में आके आधी रात को आपके दोस्त आके कहते हैं जी मुझे क्यों नहीं खिलाया। अभी आपने हसीबुल्ला की बात की, हसीबुल्ला देखिए कितना कॉन्फिडेंट था कि जाके उसने मिसबा के साथ बात की कि जी मेरा नाम क्यों नहीं है। तो ये नज़र आता है कि ये बच्चे को जब भी चांस देंगे वो उसके जहन में होगा कि मुझे निगलेक्ट किया गया है, मुझे डिक्लाइन किया गया, तो ये चैलेंज जरूर कबूल करना चाहिए। और इससे आपकी मुजाहिद साहब, तौसीफ साहब पूछ रहे उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने हसीब ने मिसबा से जाके कहा कि मुझे पिक नहीं किया, फिर उसके बाद हसीब ने जाके उसके बाद क्या उसके बाद आपको पता है जो एक्शन हुआ वो तो काफ़ी सीरियस एक्शन में आ गए। तो उसके बाद ये हुआ कि वो हसीब जो हैं वो कहानी बन के रह गए एक, और वो पाकिस्तान टीम से दूर दूर
रहने लगे या दिखते नहीं हैं, ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ। और तौसीफ साहब ये बहुत मसले हैं, मगर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की मुजाहिद साहब ने, कॉम्बिनेशन की। हम जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स, यू टॉक अबाउट हैदराबाद किंग्समैन टुनाइट। लाहौर कलंदर्स अपने कोर की वजह से जीत रहे लगातार। शुरू के 3 साल 4 साल लाहौर कलंदर्स बॉटम टीम थी, मगर वो कोर जो उनका बिल्ट होता चला गया, मे बी वही एक वजह थी कि 4 साल में 3 दफ़ा चैंपियन बनी लाहौर कलंदर्स। जब हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, देखने में ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है टीम, और आपने जो चूज करने की वजह बताई थी दैट वाज कि डेप्थ है उनकी बैटिंग में, मगर वो डेप्थ आज कहीं दिखी नहीं। तो मे बी इट्स द टाइम, मतलब जो हम कहते हैं केमिस्ट्री मैच होना, कॉम्बिनेशन सेट होना, इंडिविजुअल प्लेयर्स जितने भी हों, मगर जब तक वो टीम बन के नहीं खेलेंगे तो वो किंग्समैन जैसे ही हाल होगा उनका। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि देखिए हम्माद आज़म का अब कहाँ पर कौन सा चांस है जो मुझे समझ नहीं आती। कुछ प्लेयरों का पता ही नहीं चलता हमें कि आगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो लोगों को देखें अब कि जिनका चांस आपको आगे नज़र आता हो, मगर हमने देख रहे हैं कि इतनी इतनी उम्र वाले खेल रहे हैं, इतनी इतनी देर से खेलने वाले खेल रहे हैं। और यंगस्टर जो है हम्माद आज़म की आपने बात की, हम्माद आज़म क्योंकि यूएसए में जो किंग्समैन का ग्रुप है उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो आप एक तरीके से ये समझे कि जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सरफराज हैं, उसी की तरह हम्माद आज़म जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए हैं। एक साहब और हैं, मैं अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपने अच्छा हुआ कह दिया, मैं भी कह देता जी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी या फ्रेंचाइज इस तरह से लोगों को ओबलाइज करेंगे या ये सोचेंगे हाँ आपके अपने घर की टीम है या कहीं ऐसे ही क्रिकेट आप खेल रहे हो तो चल जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए आप प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला। लड़का फिर जवाब देने लगता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जी हसीबुल्लाह ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा अच्छा तो चलो जाओ, जवाब दे दिया तो जाओ अब घर। तो ये चीज़ें चलेंगी। हम तो कह के इस पे वो हो गए, हम किसी से, हम फिर कहता हूँ दुश्मनी नहीं, लेकिन हम मुल्क की बात जब आती है तो हमें तो बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और आप फेयर काम करें। अभी भी आप देख लें कि जो कुछ हुआ अभी, जैसे मुजाहिद कह रहा था, आप पूरा उठा के तो देख लें, पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है। सही कह रहा है, आपके अंदर की पॉलिटिक्स जो है ना आपको खा गई है।